और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान की उस विवाद के बारे में जो दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। दिन पर दिन लगातार राजस्थान का जो संकट है वह चर्चा का विषय इस वजह से बन रहा है क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले सीएम पद की दावेदारी को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में कलह मची हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में से आखिरकार उम्मीदवार किसे बनाया जाए, इस पर सस्पेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है। इंतजार है कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के फैसलों का कि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सचिन पायलट को लगातार दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब सचिन पायलट से किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा या फिर किसी तीसरे अन्य नेता को यहां पर मुख्यमंत्री के पद पर देखा जा सकता है। सचिन पायलट का यहां पर सपना रहा है कि कांग्रेस को सत्ता में एक बार फिर से रिपीट कराना है, इतिहास बनाना है, तो क्या सचिन पायलट इसमें कामयाब होते हुए नजर आएंगे? फिलहाल देखा जाए ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले यहां पर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है जिस पर गौर किया जाए तो यहां पर अब दावा किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा दावा किसने किया है और क्यों किया है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट इस वक्त मध्य प्रदेश में है। भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है, दूसरा दिन है। 12 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चलेगी और इसके बाद जल्द ही राजस्थान की तरफ भी वह रुख करते हुए नजर आएंगे। 3 दिसंबर के दिन राहुल गांधी राजस्थान में प्रवेश करेंगे इस यात्रा के जरिए। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। दावे किए जा रहे हैं गुर्जर समाज की तरफ से। गुर्जर समाज को हमेशा ही सचिन पायलट संभालते हुए नजर आए हैं और ये समाज यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहा है कि राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर फैसला सचिन पायलट के समर्थन में नहीं सुनाया गया। अब बात करते हैं फिलहाल की लेटेस्ट खबर पर। आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से अब बेहद बड़ा दावा हो चुका है। दावा यह किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया है कि 8 दिसंबर के बाद राजस्थान में बेहद बड़ा उलटफेर होगा। उन्होंने आशंका जता दी है कि 8 दिसंबर के बाद बड़ा उलटफेर हो सकता है और अशोक गहलोत कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत को अगर बड़ा पद देना भी पड़ा तो पायलट स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने आगे कहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विकल्प ढूंढने की कोशिश होगी। ऐसे में सीपी जोशी सीएम बन सकते हैं जिससे कि अशोक गहलोत का काम चलता रहे और राज्य में कांग्रेस की सरकार भी बनी रहे। इस तरह से यहां पर बेहद बड़ा उन्होंने दावा कर दिया है और बयान दिया है कि इन 2 राज्यों में चुनाव परिणामों के बाद राजस्थान में किसी तरह का बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया ने 2 राज्यों के बारे में बात की है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश।
प्रदेश के बारे में। 12 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश में मतदान हुए हैं और अब गुजरात में 1 और 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे। 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। यही दावे किए गए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इनके नतीजे सामने आने के बाद ही अपना फैसला सुनाएंगे। और अब बात करना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। दरअसल सचिन पायलट को क्या वाकई में मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्या वाकई में अब राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए या फिर सीपी जोशी को, जो एक वक्त चुनाव लड़ते हुए नजर आए, महज 1 वोट के चलते वह ये चुनाव भी हार गए? तो क्या वाकई में अब सीपी जोशी जो 92 विधायकों पर अपना फैसला नहीं सुना रहे हैं, अशोक गहलोत के 92 विधायकों पर अपना फैसला नहीं सुना रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को, तो क्या इसी वजह से सीपी जोशी यहां पर फैसला नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि वह सीएम बनना चाहते हैं? इस पर हम राय जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहती है। 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, जो घटनाक्रम देखने को मिला, अशोक गहलोत की सरकार की यानी कि गुट ने यहां पर 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया सीपी जोशी को, और हाल ही में महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी से मुलाकात की, तब यही चर्चा हुई कि राजस्थान के मसले पर चर्चा हुई है। तो इसके पीछे का रहस्य आखिरकार आप किस तरीके से बताना चाहेंगी? क्या सीपी जोशी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि अटकलें बीच में तेज हुई थी। हाँ, ये बात तो है कि यहाँ पर सीपी जोशी, आप देखिए वो समय भी आपको याद होगा जब यहाँ पर सीपी जोशी सीएम बन जाते, लेकिन 1 वोट से यहाँ पर हार गए थे और उनको ये मौका मिला था। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखा जा रहा था कि गहलोत किसको सीएम बनाना चाहते हैं, किसको अपना सीएम पद देना चाहते हैं, तब भी सीपी जोशी का नाम इतना ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था कि वो इस काबिल है कि वो यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अब बात रही कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने ये कयास लगाया है कि यहाँ पर सीपी जोशी को बनाया जा सकता है, तो वही कुछ कयास बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर ये भी लगाया है कि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी है, क्योंकि आपको याद हो तो खड़गे की तरफ से ये बयान आया था कि अगर गहलोत और पायलट का मामला नहीं यहाँ पर सुलझाया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और मुझे यहाँ पर प्रियांशी ये लगता है अगर सीपी जोशी को यहाँ पर मौका दिया जाता तो वो भी बेहतर नहीं है। वो बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि सीपी जोशी है तो गहलोत के क्लोज ही, तो यहाँ पर गहलोत की चलेगी। एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि सीपी जोशी अब गांधी परिवार के भी करीब नहीं, इस वजह से उन्हें यहाँ पर राजस्थान की कमान नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए ये दावा किया जा रहा है कि गहलोत गुट का दबाव पायलट गुट पर है। राजस्थान हाईकोर्ट नवंबर के महीने में फैसला सुनाएगी अयोग्यता पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? सीपी जोशी ने वो पत्र भी भेजा था राजस्थान में, जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आखिरकार आप उसे बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे की मंशा आपको यही लगती है कि सीपी जोशी खुद को आगे रखना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल ये बात हो सकते हैं यहाँ पर खुद को आगे रखने वाली, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ पर 92 इस्तीफों की जब बात हुई थी, 92 इस्तीफों की, उसके बाद कुछ दिनों बाद खबर सामने आई थी कि कुछ और इस्तीफे हैं जो सालों से लंबित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तब भी फैसला नहीं आया था, अभी भी फैसला नहीं आया, तो शायद सीपी जोशी के मन में यही है कि मेरे को फैसला लेने की जरूरत ही ना पड़े, यहाँ पर मुझे सीएम पद के लिए आगे कर दिया जाए, ताकि ये जो मामला है ये खड़गे ही, अध्यक्ष खड़गे जो है मल्लिकार्जुन, वही सुलझाते हुए नजर आए, क्योंकि अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खड़गे के हाथों में ही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तीसरे को आगे करना पड़ेगा तो हम करेंगे। यहाँ पर एक तस्वीर का और मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक तस्वीर सामने आई है यहाँ पर राहुल गांधी की और दिव्या मदेरणा की, जिसमें यहाँ पर राहुल गांधी दिव्या मदेरणा का माथा चूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जो है, जो भाजपा के नेता, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि क्या ऐसा करने से क्या किसी को सीएम बनाया जा सकता है? तो सीएम की अटकलें तो यहाँ दिव्या मदेरणा को लेकर भी लगती नजर आ रही है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन यहाँ दिव्या मदेरणा भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कयास है, कयासों का दौर जारी है, लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाला जो दिन है यहाँ पर नवंबर का आखिरी जो रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं फैसला जरूर आता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब अहम सवाल यही होता है, क्या वाकई में अब दिसंबर के अंत में ये फैसला सुनाया जा सकता है? राजस्थान में जो इस वक्त सियासी संकट गहराया हुआ है, क्या अब उसका अंत किया जा सकता है? इस पर हम राय जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। क्या सीपी जोशी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे इस पद के लिए, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अनेक दावे किए जा रहे हैं? क्या यहाँ पर सचिन पायलट के बगावती सुर वाकई में देखने को मिलेंगे? कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता, आगे नहीं किया जाता है, तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा राजस्थान से, और सीपी जोशी अगर सीएम पद के लिए नजर आएंगे तो क्या वाकई में कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो पाएगी? देखिए यहाँ पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो देखिए सीपी जोशी से जोड़ के अगर हम देख रहे हैं तो देखिए मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट का जो चेहरा है उसको हटा करके इस वक्त कांग्रेस में किसी का भी चेहरा आगे लेकर के आना चाहिए। देखिए पहले एक गलती कांग्रेस कर चुकी है कि गहलोत का चेहरा जो हमेशा से आगे किया है, लेकिन आगे अगर हम अभी के सिचुएशंस को देखें तो देखिए गहलोत का झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे में कयास है कि भाजपा की तरफ वो जा सकते हैं और सचिन पायलट जो है वो उनकी जगह ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से अगर वो चले भी गए बाहर की साइड और उसके बाद भी सचिन पायलट को जगह नहीं मिलेगी और सीपी जोशी का नाम आगे आता रहेगा, तो देखिए सच में पायलट के लिए भी बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पायलट के लिए जो है ये इतना बुरा समय नहीं हो सकता है और इसको बचाने के लिए पायलट को कोशिश करनी चाहिए और सीपी जोशी को खुद ही अपने कदम पीछे रखना चाहिए। अगर उनको इस तरीके के कोई ऑफर भी मिलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उस ऑफर को ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो पद संभालने के लिए आ गया है तो जहाँ पर हम देख रहे थे कि गहलोत की तरफ से जो है उनको एक जिम्मेदारी जो है वो मिल रही थी जनता के सामने, उनका ये लग रहा था कि चलिए जनता जो है गहलोत को भी थोड़ा बहुत पसंद करती है, लेकिन सीपी जोशी को एक नेता के तौर पर ही देखती है। सीएम के तौर पर मुझे नहीं लगता कि जनता देखना पसंद करेगी। तो गहलोत को फिर भी 10% वोट मिल सकते थे, जो पायलट को अभी उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जो है वोट प्रतिशत मिलते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए या तो पायलट पे खेला करना चाहिए तो गहलोत पे, लेकिन सीपी जोशी का मुझे कोई रोल नहीं लगता। जिस तरीके से यहाँ पर क्रांति ने अपनी बात को खुलकर रखा है, वहीं हम आगे जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी नेहा से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। क्या अब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही रुक करने वाली है, प्रवेश करने वाली है? तो क्या 21 दिनों तक ये यात्रा राजस्थान में चलेगी? तो क्या राहुल गांधी वाकई में अब इस पर अपना फैसला सुनाएंगे या फिर यहाँ पर अब फैसला लेने के लिए पूरे गांधी परिवार को आगे आने की बेहद जरूरत जिस तरीके से पड़ चुकी है? तो क्या अब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा जो हमें देखने को मिलेगी, तो क्या इस पर फैसला अब हो जाना चाहिए? और फैसला होना चाहिए तो आखिरकार किस पर होना चाहिए? देखिए बिल्कुल आपने ये बात सही कही है कि राजस्थान में एंट्री करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले वहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान के जो लोग गुज्जर समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका एक यहाँ पर उनकी ये डिमांड है कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सचिन पायलट को बिठाना चाहिए। और देखिए जब सचिन पायलट की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता यहाँ नज़र आ रही है तो मुझे लगता है कि ना यहाँ अशोक गहलोत का जादू काम आने वाला है और ना ही यहाँ सीपी जोशी का काम आने वाला है। तो यहाँ पर राजस्थान को देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहाँ भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली है, उससे पहले जनता ने ये कहा था कि यहाँ अगर राहुल गांधी आए तो शायद उनके ऊपर यहाँ मतलब उनका विरोध किया जाएगा अगर यहाँ मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर बना दिया जाता तो जाहिर सी बात है यहाँ कांग्रेस की सपोर्ट में जनता पूर्ण तरीके से यहाँ रहने वाली है। जैसा कि यहाँ पर साफ तौर पर नेहा ने कह दिया है कि कांग्रेस के सपोर्ट पर यहाँ पर जनता रहने वाली है अगर सचिन पायलट को आगे किया जाता है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट को क्या आगे बढ़ने देंगे अशोक गहलोत और सीपी जोशी, क्योंकि आरोप यहाँ पर सीपी जोशी पर ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं गहलोत के वह समर्थन में है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा, वह भी इस फैसले को टालते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल के चलते ही। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। सचिन पायलट साल 2020 से अब तक बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद से बगावती सुरों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया साल 2020 में और प्रदेश अध्यक्ष पद से भी। अब यहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो फोन पर उनसे बातचीत हुई थी उसके मुताबिक यही कहा गया, उन्हें दिलासा दिया गया कि प्रदेश अध्यक्ष पद की उन्हें कमान सौंपी जाएगी, ये दिलासा दिया गया। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यहां पर राजस्थान की आवाम जो कुछ चाह रही है उस मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है? क्योंकि सीपी जोशी पर अगर गौर किया जाए तो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर वह भी हैं और अशोक गहलोत भी हैं और राजस्थान की मांग है किसी युवा को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस डिबेट सेशन में आज इतना ही और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि आखिरकार सचिन पायलट क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। क्या यात्रा से पहले ऐसा है आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। क्या यात्रा से पहले ऐसा है आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है।
अभी हमने एक ये जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। तो आप भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या किस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से एक नया आगाज़ होगा, कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे उससे। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरें, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। मैं बार जाते रहते हैं, मैं पहले तमिलनाडु में था, फिर मैं केरला में गया था और आज मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। यात्रा में सब चलते हैं और एक अलग ही माहौल है। आप जब राजस्थान यात्रा आएगी आप खुद एहसास करेंगे कि देखना टेलीविजन में अलग है, लेकिन यात्रा के बीच में लोगों की जो चलना होता है, जो एक प्यार और जो एक जोश का अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। विजय बैसला ने कल एक बयान दिया है। यात्रा